नमस्कार का मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। महागठबंधन ने ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई। इमामगंज से रोशन कुमार मांझी, आरजेडी बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं। रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं तरारी से राजू यादव सीपीआईएमएल के प्रत्याशी। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन ने ऐलान कर दिया अपने प्रत्याशियों का। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो आखिरकार न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। आपको बता दें कि बिहार में उपचुनाव होने हैं और 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए अलग अलग पार्टियों की तरफ से अपने प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है, उनके नामों का ऐलान किया जा रहा है। और इसी संबंध में इंडिया अलायंस की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा चुकी है। और इसी बीच अगर हम बात करें सीपीआईएमएल से, तो तरारी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से राजू यादव चुनावी रणभूमि में होंगे। तो रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह हैं आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी। जो बातें कही हैं उसके बाद मुझे केवल जो महागठबंधन के प्रत्याशी है उनका नाम घोषित करता हूं। इमामगंज से श्री रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, बेलागंज से श्री विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से श्री अजीत कुमार सिंह और तरारी से राजू यादव जी। राजू यादव जी सीपीआई माले के कैंडिडेट हैं। बाकी जो 3 नाम मैं ऊपर पढ़ा वो सब राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी होंगे। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है? महागठबंधन ने ऐलान कर दिया है 4 अलग अलग सीटों पर अलग अलग नाम, कुछ खास बात कि क्या किन चीजों का ध्यान रखते हुए इन नामों का चयन किया गया है? जी, महागठबंधन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में जो 4 उपचुनाव के चुनाव होने वाले हैं 4 सीटों पर, उसके उम्मीदवारों की घोषणा की है। और जातीय समीकरण का भी खूब ख्याल रखा गया है। इमामगंज से राजेश मांझी जी को टिकट दिया गया है जो राजद के कोटे से आते हैं। वहीं बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह हैं, रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह हैं और तरारी से राजू यादव अति पिछड़े वर्ग से हैं, उनको सीट दिया गया है। ये सीपीआईएमएल का सीट है। तो पूरी तरह से जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। और खुद महागठबंधन के प्रेस वार्ता में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के थे, कुणाल थे भाकपा माले के महासचिव हैं वो थे। तो तमाम जो नेता थे वो उपस्थित थे और कहीं ना कहीं एकजुटता बनाने की कोशिश की गई है। जो महागठबंधन के द्वारा जो उम्मीदवार दिए गए हैं इस पर तमाम जो महागठबंधन के दल है उनकी लगभग सहमति है। और तमाम दल के जो नेता थे वो वहां उपस्थित थे। वीआईपी के भी प्रवक्ता देव ज्योति वहां उपस्थित थे। तो जो तमाम दल है महागठबंधन के, वो तमाम दल के नेता वहां उपस्थित थे और सभी लोगों ने एक साथ इन 4 नामों पर मुहर लगाई है। जी चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। और बिहार विधानसभा उपचुनाव तरारी की जंग, विशाल प्रशांत बनाए गए हैं प्रत्याशी और किसके किसके बीच में ये जंग है वो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो एक तरफ जहां तरारी विधानसभा क्षेत्र से विशाल प्रशांत बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो दूसरी ओर सीपीआईएमएल से राजू यादव हैं। वहीं बिहार विधानसभा उपचुनाव में रामगढ़ की जंग भी देख लीजिए। रामगढ़ में किसके किसके बीच जंग है, तो अशोक कुमार सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अजीत कुमार सिंह बनाए गए हैं। वहीं इमामगंज सीट आपको दिखा देते हैं कि इमामगंज में किसके किसके बीच ये चुनावी जंग होनी है। तो दीपा मांझी जो जीतन राम मांझी की बहू हैं, पहली बार चुनावी रणभूमि में उतर रही हैं, किस्मत आजमा रही हैं, डेब्यू है इनका राजनीति में। तो दूसरी ओर रोशन कुमार मांझी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो काटने का मुकाबला होगा, एक ही समाज से आते हैं। जातीय समीकरण का खास ख्याल रखते हुए उपचुनाव में नामों का चयन किया गया है। और बढ़ते आगे, जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी की राजनीति में एंट्री हो गई है। दीपा मांझी उपचुनाव में गया के इमामगंज सीट से एनडीए की उम्मीदवार होंगी। हम के उम्मीदवार दीपा मांझी के नाम पर सहमति बन गई है। जीतन राम मांझी ने दीपा मांझी को सिंबल दे दिया है। दीपा मांझी केंद्रीय मंत्री
जीतन राम मांझी की बहू और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की पत्नी हैं। दीपा मांझी पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। पति संतोष कुमार सुमन की चुनावी कैंपेन में भी हिस्सा लेती रही हैं, लेकिन इस बार पहली दफा वो खुद चुनावी रणभूमि में उतरेंगी। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में उपचुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर यह बैठक हो रही है। उपचुनाव को लेकर ये नई रणनीतियां बनाई जाएगी। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राज्यसभा सांसद संजय झा, संजय गांधी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण, रालोजद प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी, लोजपा रामविलास की पार्टी की ओर से राजू तिवारी शामिल हुए हैं। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए की बहुत महत्वपूर्ण बैठक उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि उपचुनाव भी कुछ ही दिनों में बिहार में होने हैं, जहां पर कुछ जो नेता पहले से थे, जो विधायक अब सांसद बन चुके हैं, उनसे खाली हुई सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर एनडीए की तरफ से तैयारियां युद्धस्तर पर की जा रही है। तो पटना में एनडीए की बैठक हुई है। बिहार में उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। ये 4 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सम्राट चौधरी के आवास पर ये बैठक हुई है और इस बैठक से तमाम जो नेतागण हैं वो निकल गए हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, ये बैठक कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, कोई जानकारी? देखिए, ये बैठक लगभग 1 घंटे से ज्यादा चली और बैठक खत्म हुआ और बैठक के बाद जितने भी नेता बाहर निकले उन्होंने जानकारी दी कि बैठक में 4 सीट के उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। कैसे प्रचार करना है, किन नेताओं को कहां पे लगाया जाएगा चुनाव प्रचार को लेकर, उन तमाम रणनीति बात की गई है। कैसे जमीनी स्तर पे तालमेल बिठा के एनडीए कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट किया जाए, और साथ में ये भी रणनीति बनी है कि किस उम्मीदवार को लेकर कौन से लोग चुनाव प्रचार करने जाएंगे। ये पूरी रणनीति बनाई गई, खाका तैयार किया गया और उसके बाद ये भी तय किया गया कि जो चुनाव है उसमें कोई केंद्रीय नेता जो बीजेपी के हैं वो चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगे। एक बड़ी खबर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जेडीयू ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि मनोरमा देवी बेलागंज से जेडीयू के उम्मीदवार होगी और साथ ही 24 तारीख को वो अपना नॉमिनेशन करेंगे। तो जैसे बताए, एनडीए के बैठक यानी कि तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है और इस तैयारी के तहत आगे चुनावी रणभूमि में उतरा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, पूर्णिया में पदयात्रा के दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया है कि देश में जनसंख्या नीति आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति के साथ साथ एनआरसी भी लाना जरूरी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर करना ही होगा। हिंदुओं को तय करना है, संगठित होना है या पूर्णिया को बांग्लादेश बना। सर, जनसंख्या नीति एक शुरू से ये डिमांड रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जनसंख्या नीति आनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है 71 के बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकलना पड़ेगा, एनआरसी लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सीमांचल काफी महत्वपूर्ण एरिया है और लगातार घुसपैठ हो रहे हैं पिछले 50 साल से, इसको क्या कहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ के हिंदुओं को भी अब इकट्ठा होकर के इसके विरुद्ध खड़ा होना होगा। रोहिंग्या के खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ जो 1971 के पहले आए हैं, बाद 1971 के बाद आए हैं, उनको अब भागना होगा। वहीं बिहार में शराब कांड को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नाम की चीज ही नहीं है, शराब से हो रही मौत दुखद है। लोग मर रहे हैं, सरकार नाम का चीज नहीं। आपके खासकर गोपालगंज, सिवान, छपरा में सबसे ज्यादा मौतें हुई। सब ज्यादा कितना दुखद है, बहुत दुखद है। चल, और झारखंड में किस तरीके से सीटों का बंटवारा होना है? लालू जी हो रहा है, लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं।
और जहरीली शराब से हुई मौत पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने दुख जताया। उन्होंने शराबबंदी के बाद भी बिहार में बिक रही शराब को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। मीसा भारती ने कहा कि वो चाहती हैं कि शराब को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। उन्होंने आरजेडी पर लग रहे परिवारवाद के आरोपों को लेकर भी विपक्षी दलों पर हमला बोला है। विधानसभा उपचुनाव में चारों सीटों पर जीत की उम्मीद जाहिर की है। कहा जा रहा है कि सरकार यहाँ पे जो शराब बंद है और एक तरफ लोग गलत तरीका शराब पी के मर रहे हैं, तो आखिर सरकार कब जागेगी, कब कार्रवाई करेगी? बहुत दुखद है। अगर किसी अन्य मुद्दे में अगर मतदाताओं को भरमाया नहीं गया, उनके ऊपर प्रशासनिक प्रेशर नहीं आया, तो मुझे लगता है पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी होंगे उनकी जीत सुनिश्चित है। और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने आरजेडी सांसद मीसा भारती के आरोपों पर पलटवार किया। मीसा भारती ने पूछा था कि नीतीश कुमार के पलटी मारने की गारंटी कौन लेगा। संजय झा ने कहा कि 2 बार आरजेडी के साथ जाने का अनुभव नीतीश कुमार और जेडीयू के कार्यकर्ता के लिए अच्छा नहीं रहा और कौन क्या बोलता है वो इस पर ध्यान नहीं देते। संजय झा ने विपक्ष की ओर से आईएएस संजीव हंस के नीतीश कुमार के चहेते अफसर के दावे पर भी पलटवार किया और कहा कि नीतीश कुमार कभी किसी को प्रोटेक्ट नहीं करते। तो अभी मीसा भारती का बयान आपने सुना था। संजय झा ने विपक्ष की ओर से भी जवाब दिया है। क्या कह रहे हैं सुनिए। वो जनता में उसका कोई ठीक मैसेज नहीं गया। जो हमारे समर्थक थे, सपोर्टर थे, उनको बहुत ये ठीक लगा नहीं। उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया वही बात बोलते हैं। लेकिन मीसा भारती ये भी कह रहे हैं मोदी जी कितने दिन पकड़ करके रखेंगे। चलिए ना, उनके बात पे ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। ब्यूरोक्रेट ही रहता है ना। आईएएस की परीक्षा दे के कोई आया तो सेक्रेटरी बनता है, सरकार पोस्टिंग करती है उसकी। ये जो लोग बोल रहे हैं विपक्ष के लोग, वहां चहेते वहते नीतीश कुमार के सिस्टम जो परफॉर्म करता है उसको काम देता है और गड़बड़ करता है तो जाता है और कभी किसी लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। वहीं बिहार में जहरीली शराब कांड पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। विजय सिन्हा ने कहा कि जहरीली शराब से मौत में सबसे बड़ा हाथ आरजेडी का है। बिहार में शराब माफिया आरजेडी से जुड़े हैं। जब आरजेडी की सरकार थी ऐसे माफिया को संरक्षण मिला करता था। तो कहा है पहले भी कि ज्यादातर राजद से जुड़े लोग इसमें संलिप्त हैं। ये दारू का धंधा में अधिकतर लोग कौन इन्वॉल्व है? हम लोग तो नेता प्रतिपक्ष के समय भी सत्ता का खुला संरक्षण राजद के द्वारा होता था। और चुनाव से पहले जेडीयू में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें महिला विकास मंच से जुड़ी महिलाओं ने जेडीयू का दामन थामा। वीणा मानवी की अगुवाई में महिलाओं ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मिलन समारोह में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ परिवहन मंत्री शीला मंडल और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री श्रवण कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सभी पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलवाई। जहाँ शराबबंदी नहीं भी है वहाँ भी हुज ट्रेजडी होता है। रिकॉर्ड देख लीजिए, जहाँ शराबबंदी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को क्या करना है? महिलाओं से जाके बात कीजिए, पूछिए वो क्या चाहती है। उसका बहुत बड़ा असर समाज में पड़ा है और शराबबंदी लागू रहे। इनका स्वागत है, इनको बहुत बहुत बधाई है। यही हमारी पार्टी की खूबसूरती है। समाज के सभी वर्ग, जाति, सभी धर्म के लोग हमारे नेता में आस्था रखते हैं। हमारी पार्टी भी सब लोग को लेकर चलती है। और सिवान से बड़ी खबर आ रही है। ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े लूट हुई है। 50 से 60 लाख की ज्वेलरी की लूट हुई। बाइक सवार अपराधियों की करतूत देखने को मिली है। नौतन थाना इलाके की घटना बताई जा रही। हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से आपको बता रहे हैं, जहां नौतन थाना इलाके में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से आपको बता रहे हैं। 50 से 60 लाख के